हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी मेंस 2020 का इतिहास का जो ऑप्शनल पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले जितने भी पेपर हैं उनको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और ऑप्शनल में भी हम लोग पॉलिटिकल साइंस वाला पेपर अपलोड कर चुके हैं, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और जो इस पेपर की जो पीडीएफ है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इसको इसलिए देखेंगे क्योंकि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो आगे अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए महत्वपूर्ण है ये कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनको जरूर देखना चाहिए। उस हिसाब से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इतिहास का पेपर, क्योंकि काफ़ी लोग इसको चूज़ करते हैं अपने ऑप्शनल में, ठीक है। तो आज की वीडियो में इसी के बारे में देखेंगे कि प्रश्न कहाँ से आते हैं और किस तरीके से प्रश्न इस साल पूछे गए हैं। तो सबसे पहले पैटर्न देख लेते हैं। अधिकतम 250 अंकों के लिए ये पेपर होता है। 3 घंटे आपको समय मिलता है और यहाँ पे देखिए इसमें 8 प्रश्न हैं जो दो खंडों में विभाजित हैं तथा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में छपे हैं। परीक्षार्थी को कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न संख्या 1 और 5 अनिवार्य है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन आपको करना अनिवार्य है। बाकी में से कम एक प्रश्न चुनकर किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है आपको, ठीक है। अब देखते हैं, आगे देखते हैं। और जो आपने माध्यम लिखा हो, हिंदी तथा इंग्लिश जो भी हो, उसी में आप अपना पेपर दीजिए। पहला देखिए, आपको दिए गए मानचित्र पर अंकित निम्नलिखित स्थानों की पहचान कीजिए एवं अपनी प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक से उनमें से प्रत्येक पर लगभग 330 शब्दों की संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 30 शब्दों में आपको करना है। मानचित्र पर अंकित प्रत्येक स्थान के लिए स्थान निर्धारण संकेत क्रमानुसार नीचे दिए गए हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपका दिए गए हैं, ठीक है। ये देखिए आपके यहाँ पर इतनी जगह के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, इनको आप लोग देख लीजिए। और और नीचे आपका मानचित्र दिया गया है। मानचित्र में आपको देखना है और उनके ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी यहाँ पर करनी है, ठीक है। तो ये इसमें काफ़ी देखिए पुरा पाषाणकालीन स्थल है, प्राचीन राजधानी नगर है, पुरा पाषाणकालीन कारखाना स्थल है, शैव मंदिर स्थान है, नव पाषाणकालीन स्थल है, ठीक है। तो ये जो है ये जो क्वेश्चन है, ये तो लगभग अगर सही से एनसीईआरटी किसी ने पढ़ी होगी तो ये क्वेश्चन आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। 30 शब्दों में इसको आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये पहले के जितने भी हैं ये आपको ये देखिए पहला क्वेश्चन है, ये आपको पूरा करना है। तो पहला तो आपको ये जितने भी ऑप्शन है 30 शब्दों में सारे करने हैं, ठीक है। पहला कंपलसरी क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया गया है, वैदिक धर्म को पुनर्जीवित और लोकप्रिय बनाने में पुराण नव प्रवर्तनकारी साहित्यिक शैली थे, सोदाहरण विस्तार कीजिए, ठीक है। वैदिक धर्म से संबंधित यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आया है। फिर है, उत्तर वैदिक कालोपरांत नगरीकरण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। उत्तर वैदिक काल, ये भी एनसीईआरटी अगर आपने सही से पढ़ी होगी तो इसको भी किया जा सकता है। सी वाला ऑप्शन है, इसमें है ऋग्वेद में उल्लिखित धर्म के स्वरूप और देवताओं के वर्गीकरण पर प्रकाश डालिए, ठीक। 20 नंबर का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें लगभग चीज़ें तो हमें जो भी पेपर अभी तक देख रहे हैं उस हिसाब से तो पूरा तो एनसीईआरटी पे बेस्ड है। अगर आपकी अच्छे से तैयार है तो ये पेपर आसानी से किया जा सकता था। मौर्योत्तर कालीन उत्तर भारत के प्रमुख राजनीतिक वैशिष्ट्यों का मूल्यांकन कीजिए, इसके प्रमुख स्रोत क्या हैं, ठीक है। बी ऑप्शन है, इसमें देखते हैं। यद्यपि भारत पर सिकंदर के आक्रमण के दीर्घकालिक प्रभावों के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है, अनेक विद्वानों ने सिकंदर को महान माना है, टिप्पणी कीजिए। सी ऑप्शन है, संगम साहित्य में परिलक्षित होने वाले दक्षिण भारत की सांस्कृतिक परंपराओं के विशिष्ट लक्षणों की विवेचना कीजिए, ठीक है। जो तीसरा क्वेश्चन था उसमें ये 3 क्वेश्चन थे। और फोर्थ क्वेश्चन है, उसमें देखिए, शास्त्रीय गुप्त युगीन संस्कृत साहित्य ने पूर्व मध्यकालीन भारत के लिए मानकों को विस्थापित किया है, इस कथन के प्रातिनिधिक उदाहरणों सहित मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। प्राचीन भारत में तंत्रवाद के परिवर्तनशील प्रतिरूप को सोदाहरण रेखांकित एवं अभिनिर्धारित कीजिए। नेक्स्ट है, पल्लवों के विशेष संदर्भ में दक्षिण भारत के प्रादेशिक मंदिर स्थापत्य के उदय और विकास का वर्णन कीजिए। तो ये फोर्थ क्वेश्चन का सी ऑप्शन है। और जो ये 5वां क्वेश्चन है, इसके भी आपको सारे ऑप्शन करने हैं, क्योंकि पहला और 5वां क्वेश्चन आपका कंपलसरी था। तो ये 5वां जो क्वेश्चन है इसके सारे आपको करने होंगे। निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में लिखिए। 10-10 नंबर के ये क्वेश्चन है आपके। पहला है, तुगलक वंश के काल में मुस्लिम अमीर वर्ग का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। तुगलक वंश से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, विजयनगर राज्य की जानकारी देने वाले विदेशी यात्रियों के वृत्तांत का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है, सी वाला है, 13वीं-14वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान उत्तर भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने नगरीकरण को कैसे प्रोत्साहित किया।
एंड लास्ट है फिफ्थ का, नहीं सॉरी, फिफ्थ का डी ऑप्शन है, क्योंकि इसमें ई तक होते हैं। डी है, मुगल काल के दौरान संस्कृत धर्म ग्रंथों के फारसी भाषा में हुए अनुवादों के लक्ष्य और प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मुगल काल से संबंधित। एंड नेक्स्ट है, छत्रपति शिवाजी के इतिहास के प्रमुख स्रोतों का शिव भारत एवं सभासद बखर के विशेष संदर्भ में परीक्षण कीजिए। तो ये पांचवा क्वेश्चन है, ये कंपलसरी आपको पूरा करना होगा। ठीक है, अब छठा जो क्वेश्चन है इसमें देखते हैं, तुर्की आक्रमण के सामने उत्तर भारतीय राज्यों के पराजित होने के कारणों का आकलन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है, दुर्ग ब्राह्मण और विरल जनजातीय समूहों के संबंधों पे अमुक्त अमुक्त माल्यद ध्यान केंद्रित करता है, टिप्पणी कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको टिप्पणी यहाँ पे करने के लिए कहा गया है। अलाउद्दीन खिलजी के कृषि संबंधी सुधारों का विस्तरण कीजिए। ठीक है, 6 का सी है, उसमें अलाउद्दीन खिलजी के जो कृषि सुधार हैं उनके बारे में पूछा गया है कि उनका विस्तरण करना है यहाँ पर। 7वां क्वेश्चन है, मध्यकालीन दक्कन ग्राम प्रशासन और अर्थव्यवस्था का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है, कुछ नई हस्तकलाओं के उत्पादन का सूत्रपात तुर्कों द्वारा किया गया, टिप्पणी कीजिए। ठीक है, सी जो ऑप्शन है, समस्त जाति और पंथों को जोड़ने वाले एक प्रेम धर्म को प्रचारित करना कबीर का जीवन लक्ष्य था, व्याख्या कीजिए। काफी अच्छा यहाँ पे जाति और समाज से संबंधित यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है। 8वां क्वेश्चन है, व्यापार एवं वाणिज्य प्रशासनिक और कृषि सुधारों में शेरशाह के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, बी ऑप्शन है, उसमें है, रंगों, तकनीक, विषय वस्तुओं और उन पर हुए प्रभावों के संदर्भ में मुगल शासकों के अंतर्गत चित्रकला के विकास क्रम का एक आकलन कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है आपका, संस्कृति और अर्थव्यवस्था के संदर्भ में 18वीं सदी के भारत के इतिहास का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, इसमें भी संस्कृति और अर्थव्यवस्था के संबंध में 18वीं सदी से संबंधित यहाँ पे समालोचनात्मक मूल्यांकन पूछा गया है। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो है ये आपका हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर है। इसके बाद मैं सेकंड पेपर को भी अभी अपलोड कर दूंगा, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और जो आज का पेपर था, इसके अलावा हमने काफ़ी पेपर इसमें अपलोड कर दिए हैं, जीएस के सारे हैं, और ऐसे और जो भी ऑप्शनल और लैंग्वेज के पेपर हैं वो सभी इस पर अपलोड हो गए। तो दोस्तों, आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।